शंकराचार्य का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। योगी पर हमलावर अब राहुल गांधी पर निशाना। धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करने वाले शंकराचार्य अब राहुल गांधी के निशाने साधते नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये क्या है पूरा मामला? क्यों साधु संत समाज राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में हम। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ ने प्रशासन की व्यवस्थाओं के बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की अपील भी की थी। हालांकि इस मामले में प्रयागराज की जनता ने योगी सरकार का समर्थन किया और अविमुक्तेश्वर आनंद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शंकराचार्य के तेवर ही बदल गए हैं। बीजेपी की जीत के बाद अविमुक्तेश्वर आनंद ने योगी आदित्यनाथ पर अपनी आलोचना को धीमा कर दिया है और अपना ध्यान विपक्ष के नेताओं पर केंद्रित कर लिया है। अब उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए 1 महीने के अंदर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बताना होगा कि उनके बयान का हिंदू धर्म से क्या संबंध है और क्यों उन्हें इसके लिए क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव निजी भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। बंधुओं, वो दिन चले गए जब हिंदू धर्म को केले का पेड़ मान करके कोई भी आकर के काट के चला जाता था। हिंदू धर्म के सामने अब कोई बोलेगा, परम धर्म संसद उसके सामने कार्यवाही करेगी। दरअसल प्रयागराज में आयोजित एक धर्म संसद में राहुल गांधी का यह बयान हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा है। उन्होंने लोकसभा में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार अपने घर में बंद है। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति और संविधान का भी उल्लेख किया था। इस बयान से साधु संत समाज आहत हुआ है। वहीं धर्म संसद में प्रस्ताव भी पास किया गया कि अगर राहुल गांधी 1 महीने के अंदर माफी नहीं मांगते तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा कर दी जाएगी। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं हो रही है। कई लोग शंकराचार्य के बदले रुख का सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहने वाले शंकराचार्य अब बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। क्या वो शंकराचार्य के आरोपों का जवाब देंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे? साधु संतों की नाराजगी के बीच राहुल गांधी की चुप्पी क्या राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है? हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया
वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है। तो ये था प्रयागराज के धर्म संसद और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा मामला। क्या राहुल गांधी साधु संतों से माफी मांगेंगे? क्या इस मुद्दे को यूं ही नजरअंदाज करेंगे? आपकी इस मामले पर क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।